अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं मतलब हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं सिमिलैरिटीज़ बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स। तो पिछले लेक्चर में हमने 3 पॉइंट्स को मतलब डिस्कस किया। उनमें हमने देखा कि कौन कौन सी हमें सिमिलैरिटी लगती हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स। ठीक है, तो उसमें पहले आया था आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी हम बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी एटॉमिसिटी की बात की थी। ठीक है, और उसके बाद हमने एक और बात भी की थी। तो 3 पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया था। अब 4th पॉइंट आएगा जिसमें हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी होगी विद द हैलोजन्स। तो वो सिमिलैरिटी आप इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसको मैं लिखूंगा ऐसे, एफिनिटी फॉर मेटल्स, एफिनिटी फॉर मेटल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों हाइड्रोजन और हैलोजन्स दोनों को एफिनिटी है किसके लिए, फॉर द मेटल्स। अब मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, अगर सोडियम होगा ट्वाइस Na और मैं इसको दूंगा हाइड्रोजन, तो सोडियम मेटल है तो हाइड्रोजन भी इसके साथ मिलता है और आपको मिलेगा सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सोडियम लूँगा और इसके साथ होगा H2, में डालूंगा इसके साथ Cl2। ठीक है, तो हमको मिलेगा ट्वाइस NaCl। तो आप देख सकते हैं, समझदारी के लिए इशारा काफ़ी है। तो दोनों को एफिनिटी किसकी है, मेटल्स की एफिनिटी है। तो हाइड्रोजन ने भी मेटल के साथ रिएक्शन की और उसने हाइड्राइड बना लिया, और सोडियम ने और क्लोरीन ने भी सोडियम के साथ रिएक्शन करके मतलब बनाया मतलब कंपाउंड NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब एक और सिमिलरिटी भी इनमें आएगी, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा कैटाइन Na पॉजिटिव और एनाइन आपको मिलेगा H नेगेटिव। यानी दोनों को ब्रेक करके हमको मिलेगा कैटाइन और एनाइन, आयनिक इसका मसला बनेगा। और अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो यहाँ बनेगा Na पॉजिटिव कैटाइन और Cl नेगेटिव एनाइन। तो इन दिस वे एक सिमिलरिटी आपको नजर आएगी कि दोनों हाइड्रोजन जो है दोनों और जो हाइड्रोजन है दोनों को एक एफिनिटी है फॉर द मेटल्स, और जब भी उनके साथ मिलते हैं मेटल्स के साथ तो फिर हाइड्रोजन बनाता है हाइड्राइड, और जो मेटल ये होते हैं हाइड्रोजन ये फॉर्म दे हैलाइड्स। तो और उनमें एक कॉमन पॉइंट ये भी आता है कि जब उनको मोस्ट ऑफ देम जब उनको ब्रेक करते हैं तो एक सिमिलर सा कैटाइन आपको मिलेगा और एनाइन जो है वो भी आपको मिलेगा, यानी वो आयनिक एक इशू वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन दिस वेरी प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन है और जो हैलोजन्स है दोनों को एफिनिटी है किसके साथ, मेटल्स के साथ, दे फॉर्म हाइड्राइड्स एंड इवन दे फॉर्म द हैलाइड्स। तो ये भी एक पॉइंट बनेगा, सिमिलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन्स। एक और भी एक सिमिलर पॉइंट बनेगा जो बहुत ही अहम है, वो भी आप देखेंगे। मैं लिखूंगा एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स, एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स, एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स, वो भी बहुत अहम है। आप देख सकते हैं एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स। पहले मैं करूँगा बात हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन जो है वो भी मिलता है नॉन मेटल्स के साथ, वो खुद भी नॉन मेटल है और मिलता है नॉन मेटल्स के साथ। तो फेमस एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। अगर कार्बन के साथ मिलेगा तो वो CH4 बनाएगा, अगर फास्फोरस के साथ मिलेगा, अगर सिलिकॉन के साथ मिलेगा तो SiH4 बनाएगा, अगर नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो NH3 बनाएगा, अगर फास्फोरस के साथ मिलेगा तो PH3 बनाएगा। इन दिस में बहुत सारे कंपाउंड आपको मिलेंगे जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नॉन मेटल, बिकॉज कार्बन इज अ नॉन मेटल, सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल, नाइट्रोजन इज नॉन मेटल एंड फास्फोरस इज नॉन मेटल। अगर मैं हैलोजन्स की बात करूंगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको एक सिमिलर बिहेवियर मिलेगा। तो यहाँ मैं अगर डाल दूंगा क्लोरीन की बात तो CCl4 बनेगा। तो देखिए वहाँ पर CH4 बना, यहाँ CCl4 बना, यहाँ SiH4 बना, यहाँ SiCl4 बना, यहाँ NH3 बना, यहाँ NCl3 बनेगा, यहाँ फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन बनेगा PCl3। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो एफिनिटी है नॉन मेटल्स के साथ तो तकरीबन सिमिलर जैसे कंपाउंड दोनों बनाते हैं, CH4 CCl4, SiH4 SiCl4, NH3 NCl3, PH3 PCl3। तो सिमिलर किस्म के कंपाउंड बनाते हैं दोनों, कौन, हाइड्रोजन भी और हैलोजन्स भी। तो इसके लिए हम ये बोलेंगे कि दोनों को एफिनिटी किन के लिए है, नॉन मेटल्स के लिए है, किसको, हाइड्रोजन को भी और हैलोजन्स को भी एफिनिटी किसके लिए है, नॉन मेटल्स के लिए। और सिमिलर किस्म के कंपाउंड बनते हैं जिनमें आपको सिमिलरिटी थोड़ी सी नज़र आएगी। आप देख सकते हैं, अगर इनको आप देखिए CH4 CCl4, SiH4 SiCl4, NH3 NCl3, PH3 PCl3। तो इस
जुमर में भी आप देख सकते हैं, इस तनाजुर में भी आप देख सकते हैं कि देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजनस। एक और पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं जो बहुत ही अहम है, यहाँ पर उसकी बात करना ज़रूरी है, तो वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखा गया है कि हमारे पास एक कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस है, आपने नाम भी सुना होगा, सब्स्टिट्यूशन, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देगा, इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फेवरेट टॉपिक है जिनमें हम इस रिएक्शंस को पढ़ते हैं, नोन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आप देखेंगे हमने देखा है कि जो एक खास किस्म के रिएक्शंस हैं उनमें हाइड्रोजन और हैलोजन्स एक दूसरे को आपस में रिप्लेस करते हैं, तो उस सूरत में ये एक सिमिलरिटी बनेगी उनके दरमियान। देखिए अगर मेरे पास CH4 होगा, अगर मैं इसको Cl2 डालूंगा, ठीक है Cl2, लेकिन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डिफ्यूज सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट, तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3Cl, क्योंकि क्लोरीन रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोजन को, और यहाँ पर आपको मिलेगा HCl, यहाँ पर आपको मिलेगा HCl। तो ये भी एक रिएक्शन हमारे पास है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट उसको किया। इस तरह से अगर मेरे पास यही एग्जांपल फिर रहेगी, CH3Cl मेरे पास होगा और मैं इसको यहाँ डालूंगा हाइड्रोजन, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को मैं करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ टिन और इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर मैं इसको करूँगा तो आगे जाकर आपको मिलेगा फिर CH4 और आगे आपको मिलेगा HCl, आगे आपको मिलेगा HCl, CH4 मिलेगा और HCl मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 H यहाँ पर होने चाहिए, ताकि एक H यहाँ जाएगा और बनाएगा CH4, दूसरा उसके पास जाएगा वो बनेगा HCl। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और सेकंड रिएक्शन में हाइड्रोजन ने क्लोरीन को रिप्लेस किया, यानी इस सूरत में भी आपको एक थोड़ी सी सिमिलैरिटी डेफिनेटली नज़र आएगी बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द हैलोजन्स। तो इस तरह 6 पॉइंट्स का यहाँ मामला बनता है, सिमिलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन्स। लेकिन एक बहुत ही अहम पॉइंट आप सुन लीजिए, वो बहुत ही अहम पॉइंट इन द केस ऑफ, जब मैंने पढ़ाया था आपको मतलब सिमिलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद मतलब अल्कली मेटल्स, वहाँ पर मैंने एक पॉइंट बोला था लिबरेशन एट कैथोड, लिबरेशन एट कैथोड, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा एक पॉइंट जिनमें दोनों ये सिमिलर है, लिबरेशन एट एनोड, लिबरेशन एट एनोड। अगर आपको उसमें याद होगा कि मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया था कि अल्कली मेटल्स भी और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान वो कैथोड पर लिबरेट होते हैं, लेकिन इन दिस वेरी केस मैं आपको बोलूँगा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों कहाँ पर जाएंगे, वो एनोड पर लिबरेट होंगे। तो मैं इस पॉइंट को मैंने वहाँ पर भी आपको बोला था, इस पर मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि माशाल्लाह इलेक्ट्रोलिसिस आपको फिनोमेना पढ़ना है पूरा, तो उसमें फिर हम देखेंगे वो फिनोमेना क्या है और उसमें कैसे कैटायन एनायन बनता है, कैसे उनकी मूवमेंट होती है और कैसे उनकी लिबरेशन होती है। इसलिए इस टॉपिक को तूल देने के बगैर मैं आगे ही गुजर जाऊंगा और वक्त आने पर वो मैं आपको बोलूँगा इलेक्ट्रोलिसिस का मसला क्या है, इसलिए इस वक्त उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो इस तरह से ये हो गई पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द हैलोजन्स। तो बिल्कुल लाइकवाइज अब बनेगा डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हैलोजन्स, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हैलोजन्स। अब तो बिल्कुल आप देखिए हाइड्रोजन फ्रॉम हैलोजन, जिस तरह अल्कली मेटल्स में सिमिलरिटी थी और डिफरेंसेस भी थी, यहाँ भी आएगी सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस। तो जो हाइड्रोजन है ये डिफरेंस भी किन के साथ करता है, फ्रॉम दी हैलोजन्स। तो पॉइंट बाय पॉइंट इनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटी तो है, वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन डिफरेंस भी है। तो पहली डिफरेंस जो आप पढ़ेंगे वो बहुत ही अहम है, जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है तो उसमें आपको मिलेगा एक प्रोटॉन और उसमें आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन। और ये भी याद रख लीजिए जो हाइड्रोजन है हमारा, जो नॉर्मल हाइड्रोजन है, तो उसमें आपको सिर्फ एक प्रोटॉन मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन अगर आप हैलोजन्स की बात करेंगे, अगर आप हैलोजन्स की बात करेंगे, जो भी आपके पास हैलोजन है उसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे प्रोटॉन्स, उसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और आपको मिलेंगे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स। तो इस सूरत में एक डिफरेंस का पॉइंट बनता है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द हैलोजन्स। उसमें एक ही प्रोटॉन है, उसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं
फ्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में, ब्रोमीन के केस में, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी आपको मिलेंगे। तो ये बनेगा एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द हैलोजन्स। दूसरा मैंने आपको इसका जिक्र पहले ही किया, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर मैंने इससे पहले इसकी बात की, वो भी आप ज़रा सुने। तो मैंने आपको बोला कि दोनों में एबिलिटी है कि H गेन करता है इलेक्ट्रॉन को और बनाता है H नेगेटिव, और हैलोजन भी गेन करता है, बनाता है X नेगेटिव। तो इस सूरत में जो हैलोजन्स की जो टेंडेंसी है, हैलोजन्स की टेंडेंसी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर जो है वो ज़्यादा आपको मिलेगा हैलोजन्स में, वो बहुत पीक पर है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये भी एक डिफरेंस बन सकता है कि हाइड्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू हैलोजन्स। ये दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द हैलोजन्स। एक और भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा, बहुत ही आसान सा पॉइंट, बिल्कुल आपको बिल्कुल ये लगेगा इट इज़ जस्ट ABCD। तो अगर मैं हाइड्रोजन को बनाऊंगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, मैं इसको बनाऊंगा H2 को ऐसे। इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे H2 के मॉलिक्यूल में आपको कोई लोन पेयर नहीं मिलेगी, नो लोन पेयर होगी नहीं, क्योंकि इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो तो इस बॉन्ड में चला गया बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो तो आप जानते हैं, कोवलेंट बॉन्ड आपने बनाया, तो कोई इसमें अनशेयर्ड पेयर नहीं है, कोई इसमें लोन पेयर नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लेंगे, अगर हम फ्लोरीन की एग्जांपल लेंगे, तो आप देखिए फ्लोरीन के पास बिल्कुल, अगर आपको ऑक्टेट रूल याद होगा, फ्लोरीन के पास आप जानते हैं कि वहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 में क्या होगा, 2 यहाँ पर रहेंगे, 2 यहाँ पर रहेंगे, 2 यहाँ पर रहेंगे, और एक जो है वो इस बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पर भी 2 रहेंगे, यहाँ पर 2 रहेंगे, यहाँ पर 2 रहेंगे, तो एक इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड में। तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि इन केस ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स देयर आर 3 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस सूरत में एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द हैलोजन्स के। इन केस ऑफ हाइड्रोजन देयर इज एब्सोल्युटली नो लोन पेयर एट ऑल, नो अनशेयर्ड पेयर एट ऑल, लेकिन इन केस ऑफ हैलोजन्स वी हैव द शेयर थ्री अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 4th पॉइंट पर हम जाएंगे, वो भी एक अहम पॉइंट है, उस पर भी हम बात करेंगे, वो हम बेसिकली आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ही अहम पॉइंट, इससे पहले भी मैंने आपको बोला था कि इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स में मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में पूरी कहानी तफसील के साथ आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अल्कली मेटल्स की तरह, अगर आपको याद होगा, अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो दिखाते हैं +1, आगे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। और हाइड्रोजन को भी वहाँ मैंने आपको बोला था वो दिखाते हैं, शाबाश, वो भी दिखाता है +1, ठीक है। और इन केस ऑफ अगर मैं बात करूँगा, मतलब हाइड्रोजन की फिर तो ये दिखाता है -1, जिस तरह अभी हमने देखा इन केस ऑफ हाइड्राइडस। अगर आपको याद होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा इस कापी को फिर यहाँ पर लाऊंगा, जहाँ पर इसने गेन किया था इलेक्ट्रॉन को, आप देख सकते हैं यहाँ पर H नेगेटिव। तो हाइड्रोजन +1 भी दिखाता है, और इन केस ऑफ हाइड्राइडस ये दिखाता है -1। ये बिल्कुल पूरी कहानी आएगी इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो हाइड्रोजन +1 भी दिखाएगा और -1 भी दिखाएगा। तो नॉर्मली ये +1 दिखाता है, लेकिन इन केस ऑफ हाइड्राइडस इट शोज द -1। वो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट। तो अभी आप इसको मतलब ज़्यादा इस पर आप दिमाग अपना नहीं खर्च करेंगे, वहाँ पढ़ेंगे हम, इसको डिफाइन भी करेंगे ये किसको बोलते हैं, और मेहरबानी करके इसको वैलेंसी के साथ मतलब इंटरमिंगल नहीं करेंगे, इट इज़ अ डिफरेंट मतलब टर्म। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अल्कली मेटल्स की तरह H का +1 भी है, लेकिन कभी कभी वो -1 भी आता है। लेकिन जो हैलोजन्स हैं, गौर से मेरी बात सुनिए, हैलोजन्स में उनमें एक्सेप्ट फ्लोरीन जिसका होता है -1, फ्लोरीन का होता है -1, एक्सेप्ट फ्लोरीन। जो बाकी हैं उनका बहुत कुछ हो सकता है, उनका 1 भी हो सकता है, उनका 3 भी होगा, उनका 5 भी होगा, उनका 7 भी होगा। यानी कि जो बाकी हैलोजन्स हैं फ्लोरीन को छोड़ के, उनका होता है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक एग्जांपल भी, आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं HCl लूँगा, इसका आता है स्टेट, जो उसका आता है वो आता है -1,
Cl का, मैं Cl की बात करता हूँ, इसका आता है -1। अगर मैं ClF3 की बात करता हूँ, अगर मैं ClF3 की बात करता हूँ तो इसमें आता है स्टेटिस का, क्लोरीन का आता है -3, इसका आता है +3, इसका आता है +3। अगर मैं बात करूँगा एक और जो मेरे पास मॉलिक्यूल है HClO3, HClO3, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें क्लोरीन का आता है +5, और अगर मैं HClO4 की बात करता हूँ, HClO4 की बात करता हूँ, इसमें क्लोरीन का आता है +7। तो बिल्कुल आप देखिए, थोड़ा सा आप मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर इसको बोलता हूँ बड़े आराम से। इन केस ऑफ, मतलब अगर हम बात करेंगे टर्म ऑक्सीडेट, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अल्कली मेटल्स का +1 होता है, हाइड्रोजन का भी नॉर्मली +1 होता है, लेकिन कभी कभी हाइड्रोजन दिखाता है -1 भी। इन केस ऑफ हाइड्राइडस तो -1 ही इसका रहता है, इससे आगे ये नहीं बढ़ता, -1 रहता है, बिल्कुल फिक्सड इसका -1 है, और अगर +1 है तो वो फिक्सड है, वो +1। तो सिर्फ +1 और -1 ये इसके दो स्टेटस है। तो हैलोजनस की तरह ये माइनस दिखाता है लेकिन -1। लेकिन हैलोजनस के केस में फ्लोरीन को छोड़ के जिसका -1 है, जो बाकी जो मतलब हैलोजनस है उनका 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा और 7 भी होगा। तो HCl में जो क्लोरीन का है इसका -1 है, लेकिन इसी क्लोरीन का अगर हम देखेंगे ClF3 में तो उसका बनता है +3। इसी क्लोरीन का अगर देखेंगे HClO3 में इसका बनता है +5, और इसी क्लोरीन का अगर देखेंगे HClO4 में वो बनता है +7। यानी कि जो बाकी हैलोजनस हैं दे हैव द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेटस। तो ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट बनेगा बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द हैलोजनस। तो आगे चलेंगे, एक और डिफरेंस भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये 5th पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा, आप ज़रा देखें, वो ये आएगा इस तरह से। वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आएगा वो इस तरह से आएगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अगर आपको याद होगा इनके सब अलग अलग मेटल्स में मैंने आपको बोला था कि जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड जो वाटर है इट इज़ न्यूट्रल, तो एवरीबॉडी नोज इट, इट इज़ न्यूट्रल। लेकिन अगर हम देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजनस, ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजनस, कुछ मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दूंगा कौन कौन सा ऑक्साइड बनेगा हैलोजनस का। तो ऑक्साइड जो फेमस मशहूर है Cl2O7, ये ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन है, ये ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन है। तो ये जो है इट इज़ हाईली एसिडिक, इट इज़ हाईली एसिडिक। तो इस तरह से हम समझ गए कि ऑक्साइड जो हाइड्रोजन का है वो तो न्यूट्रल ही रहेगा, और लेकिन अल्कली मेटल्स की ऑक्साइड बेसिक है और हैलोजन्स की ऑक्साइड एसिडिक है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द हैलोजन्स। कैसे बनेगा, इसका ऑक्साइड न्यूट्रल है और हैलोजन्स की ऑक्साइड दे आर एसिडिक। अब इस पूरी जो हमने कहानी कर दी इन 3 लेक्चर्स में, इसको अब मैं समराइज करता हूँ। तो समराइज में इसको ऐसे करता हूँ, समराइज में इसको ऐसे करता हूँ। तो आप गौर से मेरी बात सुनिए, समराइज कैसे करेंगे, और इसका जो लुबे लुबाब है वो लास्ट में हमको समझ आएगा। वो इस तरह से आएगा कि हाइड्रोजन जो है इसकी है बहुत ही कहानी बहुत टेढ़ी है। बहुत सारी चीज़ों में इट रिजेंबल्स द अल्कली मेटल्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में इट रिजेंबल्स द अल्कली मेटल्स, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में ये उनके साथ डिफरेंस भी करता है, डिफरेंस भी करता है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में इट रिजेंबल्स द हैलोजन्स, इट रिजेंबल्स द हैलोजन्स, और बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में इट डिफर्स फ्रॉम द हैलोजन्स। तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ गई, फिर उसे प्रॉब्लम्स ये आ गई कि इसको अल्कली मेटल्स के साथ रखे, अल्कली मेटल के साथ रखे, या इसको हैलोजन्स के साथ रखे, क्योंकि दोनों सूरतों में आप देख सकते हैं कि यहाँ रखेंगे तो इनके साथ सिमिलरिटी है लेकिन डिफरेंस है, यहाँ रखेंगे इनके साथ भी सिमिलरिटी है मगर डिफरेंस भी है। तो इस तरह से जो इसकी पोजीशन है वो बिल्कुल मशकूक है, वो बिल्कुल एनॉर्मस है इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि हाइड्रोजन को जो इसकी राइट प्लेस है, जो राइट प्लेस जहाँ पर इसको होना चाहिए, वो बिल्कुल अभी तक डिस्कस नहीं हुई है। अब फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने इसको रखा है अल्कली मेटल्स के ऊपर, लेकिन ये बात आपको जहन नशीन करनी है कि इसकी पोजीशन जो है वो अभी भी क्लियर नहीं है कि इसको कहाँ रखेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द
एनॉमलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आपको सवाल आएगा एग्जाम में कि वाई हाइड्रोजन शुड बी असाइनड ए सेपरेट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन को एक सेपरेट पोजीशन टेबल में क्यों होनी चाहिए, तो उसका बिल्कुल आपको आंसर आना चाहिए कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में ये मिलता है हेलोजनस के साथ और उनसे डिफ़र भी करता है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलता है अल्कली मेटल्स के साथ, इनको इससे डिफ़र भी करता है, इसलिए इसकी जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है। तो देयरफॉर इसको असाइन होनी चाहिए एक अलग सी पोजीशन जो अभी तक इसके पास है नहीं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।